कैराना की सांसद इकरा हसन को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है और इस मर्तबा एक छोटे से वाकया की बुनियाद पर कैराना की सांसद समाजवादी पार्टी की लीडर इकरा हसन को जिस तरह ट्रोल किया गया, जिस तरह की उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उसने इकरा हसन के सब्र के पैमाना को लबरेज कर दिया। इकरा हसन की आंखों से आंसू बह गए और उसने उस इलाके में जाकर वहां के लोगों से कहा, आखिर मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैं यहाँ आना चाहती थी, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकी, मैं आज आई हूं। जिन लोगों ने इस जुर्म को अंजाम दिया था वो जेल जा चुके हैं। मैं लगातार पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रही हूं, मुझे आने नहीं दिया जा रहा था। कुराली छापुर एक इलाका है कैराना में और वहां पिछले दिनों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी। उसके बाद एक कम्युनिटी के बच्चों ने, या कह लीजिए मुसलमानों के बच्चों ने जाकर के मूर्ति को तोड़ दिया। उसके बाद हंगामा हुआ और वो दोनों बच्चे जो नाबालिग हैं और उनके जो फादर है, उन चारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और इकरा हसन आज वहां पहुंची। लेकिन इकरा हसन के पहुंचने से पहले लगातार इकरा हसन को ट्रोल किया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी और पहली मर्तबा देखा गया कि इकरा हसन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इकरा हसन अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आप सुनिए इकरा हसन को। मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता। लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है, और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही थी कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा हैं, नाना हैं, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सबके कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार,
लगातार राजनीति में रहा, कभी वो जीते कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था, और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? बिल्कुल। ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है, और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुक्म सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती है। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहाँ? क्यों ना जाऊं मैं? मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोजपुरा में 13वीं थी, उस वजह से उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात है वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जुत्ते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ। आपने सुना इकरा हसन को किस तरह साफ गोई से उन्होंने काम लिया है। ये वही इकरा हसन है जो जब पार्लियामेंट में पहुंचती है और कैराना की नुमाइंदगी करती है तो सबसे पहले वो मंदिर तक पहुंचने के लिए ट्रेन का मुतालबा करती है। उसके बाद किसी मुद्दे पर इकरा हसन बात करती है। इकरा हसन ने चुनाव के कैंपेन के दौरान या चुनाव के बाद किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया, कभी हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि उसने पूरे कैराना के लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए
आवाज़ उठाने की कोशिश की और एक सेकुलर नेता की उसने इमेज पेश किया। सभी लोगों ने इकरा हसन को हमेशा सपोर्ट भी किया, लेकिन जो बीजेपी का आईटी सेल है या जो बीजेपी के नेता है या जो बीजेपी की सोच वाले लोग हैं, उनको इकरा हसन बर्दाश्त नहीं है और लगातार इकरा हसन को उनकी तरफ से ट्रोल किया जाता है, परेशान किया जाता है। और इकरा हसन एक महिला है, एक खातून एमपी है, उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन इन लोगों ने तमाम हदों को क्रॉस कर रखा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 to 35 फीट्स वाइड रोड्स, ग्रीन प्लांटेशन, पार्क्स और मंदिर, वो भी सोसाइटी में। प्लॉट से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर। फैमिली के लिए परफेक्ट घर हो या फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, दोनों मिलेगा आर्क विस्ता एनक्लेव में। हम आपके लिए लाए हैं एक प्रीमियम लोकेशन पर एक वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी, जहां हर कोना नेचर और ग्रीनरी से भरा हो और हर जरूरत की मॉडर्न फैसिलिटी एक ही जगह मिलती हो। नियर बाय बैंक्स, जिम्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड वाटर सप्लाई आर फुल्ली डेवलप्ड। प्राइस एंड बुकिंग सिर्फ 16,000 रूपए पर गज और 40% पेमेंट से अभी बुक कराएं और साथ ही पोजीशन पाएं। बाकी 60% अमाउंट की 30 मंथ्स की इंटरेस्ट फ्री EMIs में पे कीजिए और 50% पेमेंट पर आप करा सकते हैं रजिस्ट्री और बना सकते हैं अपने सपनों का घर। और फुल पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप ले सकते हैं दाखिल खारिज। तो अब इंतजार कैसा?